मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर में देसी टाइम बम के साथ में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के पास से 4 देसी टाइम बम बरामद किए गए हैं। बैटरी और साथ ही बोतल की मदद से टाइम बम बनाए गए थे। आरोप के मुताबिक बम बनाने वालों के तार मुजफ्फरनगर दंगों से भी जुड़े हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान बम बनाकर बांटे गए थे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बम भी बरामद किया और साथ ही 2 युवकों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार भी कर लिया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि इन आरोपियों के तार मुजफ्फरनगर दंगे से भी जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जहां एसटीएफ के हाथ बड़ी सफलता लगी है। एसटीएफ ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 4 देसी बम भी बरामद किए हैं। बैटरी और बोतल की मदद से इन्हें बनाया गया था और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों। और ज्यादा जानकारी के साथ में मुजफ्फरनगर से विनेश पवार जुड़ गए हैं। विनेश, बताइए क्या जानकारी अभी तक पुलिस प्रशासनिक की कार्रवाई में सामने आई है? ये 2 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनके बारे में क्या जानकारी है और क्या कुछ और भी आरोपी हैं जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं? को गिरफ्तार किया गया है। ये खुद बम बनाते थे, जिनके पास से 4 देसी बम भी बरामद किए गए हैं। बोतल में डिवाइस लगाकर टाइमर बम तैयार करते थे और बताया ये भी जा रहा है कि जो ये बम तैयार करते थे ये ऑन डिमांड तैयार किए जाते थे और फिर इसकी सप्लाई की जाती थी। आज भी जो चारों बम के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये बम बनाने के बाद इसकी सप्लाई देने के लिए एक महिला को सप्लाई देने के लिए जा रहा था। उसी बीच में एसटीएफ को पहले से ही इसकी भनक लगी हुई थी और उसको धर दबोचा गया। जिसके बाद से इससे पूछताछ की गई। इसने पूरा मामला बताया कि ये ऑन डिमांड बम तैयार करता है और उसके बाद ही इसकी सप्लाई करता है। बताया ये भी जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के दंगों से भी इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है और पहले भी इसने दंगे के दौरान भी बम सप्लाई किए हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई प्रमाणिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन एसटीएफ और अन्य जो जांच अधिकारी हैं वो पूछताछ में जुटे हुए हैं कि आखिर इसके तार कहां तक जुड़े हुए थे। सबसे बड़ा सवाल इस बात का भी है, तहत इन बम को बनाकर तैयार किया जा रहा था और कौन कौन इसके पीछे है और साथ ही कहां पर इन बम को सप्लाई किया जाना था? निश्चित तौर पर बम आप भी समझ सकते हैं, मौत का सामान है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी और उसी साजिश को ढूंढने में जो एसटीएफ के अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं, इससे पूछताछ करने में जुटे हैं। विनेश, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फतेहपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे। हादसे के बाद में ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। थाना कोतवाली इलाके की यह घटना है। गाजियाबाद में दुकान में भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया। इस घटना में लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। इंदिरापुरम थाना इलाके की यह घटना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए गाजियाबाद से, जहां पर लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। बिल्डिंग में आग लगी थी। हालांकि आग कैसे लगी है, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है और आग काफी ज्यादा फैल चुकी थी, जिसके बाद आग पर कंट्रोल किया गया और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। बुलंदशहर में जिला बाल संरक्षण इकाई ने नाबालिग लड़की का विवाह करवाया और इसके साथ ही बारात को बेरंग वापस लौटना पड़ा क्योंकि विवाह को रुकवा दिया गया था। आरोप के मुताबिक 16 साल की उम्र में नाबालिग की शादी हो रही थी और इसकी शिकायत मिलने पर जिला बाल संरक्षण इकाई ने पुलिस के साथ में मौके पर पहुंचकर शादी को रुकवाया और इसके बाद में बाल कल्याण समिति ने नाबालिग के परिजनों की काउंसलिंग के बाद में लड़की को उन्हें सौंप दिया। यूपी में कल से 2 दिन तक पुलिस भर्ती परीक्षा होगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा में नकल ना हो, इसके लिए भी जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा होगी और परीक्षा सेंटर पर जैमर भी लगाए जाएंगे ताकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से नकल ना की जा सके। पहली बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा सेंटर पर जैमर लगाए गए हैं। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं, पर फिलहाल आप 2 जगह की तस्वीरें देखिए।
बहराइच और ललितपुर की ये तस्वीरें जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कोई भी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल ना कर सके, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से निगरानी भी रखी जाएगी ताकि कोई भी यहां चीटिंग ना कर सके। चित्रकूट में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में हुए विस्फोट में मारे गए 4 मासूमों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक बच्चे का अंतिम संस्कार प्रयागराज में किया गया। परिजनों ने हादसे के लिए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विस्फोटक पदार्थ खुले में क्यों लगाए गए, सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। पीड़ितों ने कंपनी के साथ साथ आयोजक के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हुए मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है। चित्रकूट के बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में हुए विस्फोट की जांच तेज हो गई है। प्रयागराज और साथ ही आगरा की 12 सदस्यीय एफएसएल टीम जांच में जुटी है। घटना का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने एडीजी भानु भास्कर के नेतृत्व में जांच टीम गठित की है। आतिशबाजी करने वाली कंपनी डेमो एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रोप्राइटर और साथ ही उनके कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर मुआयना कर बारूद का सैंपल भी लिया है। एडीजी ने कहा है कि जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाई जाएगी और यूनियन बैंक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 5 इलेक्ट्रिक गाड़ी समर्पित की गई है। यूनियन बैंक के जीएम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को इलेक्ट्रिक व्हीकल सौंपे हैं।